शादी के अगले दिन नई नवेली सिमरन अपनी सास के पांव छूती है। सदा सुहागन रहो बहू। तो आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम्हें अपनी पहली रसोई में कुछ ऐसा बनाना है जो कुछ अलग हो और खाने में भी स्वादिष्ट हो। और हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। आप सब बाहर इंतजार कीजिए, मैं झट से आप सबके लिए डिफरेंट चीज बनाकर लाती हूँ। सिमरन रसोई में जाती है और झट से टमाटर के समोसे बनाकर तैयार कर लेती है। कुछ देर बाद वो समोसे लेकर बाहर आती है और सबको परोसती है। अरे वाह बहू, इतने करारे टमाटर के समोसे तो हमने आज तक नहीं खाए। ये तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। ये ले, ये सोने की बालियां मेरी तरफ से, तेरी पहली रसोई का तोहफा। वाह, शुक्रिया माँ जी। मैंने कहा था ना माँ, सिमरन पहले ही दिन तुम्हारा दिल जीत लेगी। मेरी सिमरन है ही इतनी प्यारी, और उतने ही प्यारे हैं इसके हाथ के ये टमाटर के बने समोसे। मैं तो बहुत सारे समोसे खाऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी खूब सारे खाऊंगी। कुछ ही दिनों में सिमरन घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। वो तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। लेकिन एक रोज अचानक अर्जुन के कपड़ों की दुकान में आग लग जाती है और उसका सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। ये देख अर्जुन अपने होश खो बैठता है और रोते हुए सड़क पर चला जा रहा था। सब कुछ खाक हो गया। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा? फिर से काम शुरू करने के लिए तो खूब पैसे चाहिए। उदास मन से अर्जुन रास्ते पर चला जा रहा था। वो इतना दुखी था कि उसे गाड़ी की आवाज तक सुनाई नहीं देती और एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है। फिर इस एक्सीडेंट में अर्जुन की आंखें चली जाती हैं। एक रोज अर्जुन सिमरन से, मुझे माफ करना सिमरन, अब मैं बिल्कुल बेकार और लाचार हो चुका हूँ। अब मैं तुम पर सिवाय बोझ के और कुछ नहीं हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप सही सलामत हैं, यही हमारे लिए काफी है। और आप फिक्र मत कीजिए, घर चलाने के लिए हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। लेकिन बहू, हम काम क्या करेंगे? माँ जी, हम दोनों टमाटर के समोसे बनाकर बेचेंगे, क्या कहते हो? विचार तो बहुत अच्छा है बहू। वैसे भी तेरे हाथ के टमाटर के समोसे तो जो एक बार खा ले, उसका स्वाद वो कभी भूल ही नहीं सकता। फिर एक ठेले पर टमाटर के समोसे पुदीने की चटनी के साथ बनाकर बेचना शुरू कर देती हैं। टमाटर के समोसों की एक अलग ही महक थी, जिससे सभी लोग उनके ठेले की ओर खींचे चले आते हैं। वाह, क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। आखिर ये किस चीज के समोसे हैं बहन? टमाटर के समोसे हैं भाई साहब, वो भी सिर्फ 10 रुपए का एक। कहो तो लगा दूं? अरे वाह, बस 10 रुपए का? फिर तो ये टमाटर का समोसा खाना ही पड़ेगा। बहन जी जल्दी लगा दो। ये लो बेटा, साथ में पुदीने की चटनी भी है। अरे दीदी, आप तो वही हो ना जो नूरपुर गांव में मदन हलवाई की दुकान पर टमाटर के स्वादिष्ट समोसे बनाती थी? हाँ, मैं वही हूँ। फिर तो आप मेरे लिए 3 लगा दो। पता है, आपके जाने के बाद मदन हलवाई के समोसों में वो स्वाद ही नहीं रहा। मेरे मुंह में तो इनको देखकर ही पानी आ रहा है। आज कितने दिनों बाद इन्हें खाऊंगी। ये गर्मा गर्म समोसे खाकर तो मजा ही आ गया भाई। वाह बच्चों, अगर शादी पार्टी का कोई ऑर्डर हो तो हमें जरूर बताना। जी जी आंटी जी, बिल्कुल। पहले ही दिन उन दोनों की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब हर रोज इसी तरह दोनों सास बहू खूब समोसे बनाकर बेचती। देखते देखते कुछ ही महीनों में दोनों सास बहू टमाटर के समोसे वाली सास बहू के नाम से मशहूर हो जाती हैं। अब तो दूर दूर से लोग उनके पास समोसे खाने आते हैं। ऐसे ही एक रोज एक शेफ उनके समोसे खाने आता है। सच में मैंने कई जगह के समोसे खाए हैं, लेकिन ऐसे समोसे आज तक नहीं खाए, वो भी टमाटर के समोसे। वो तो पहली बार खाए। मैं आपके नाम की फ्रेंचाइजी से हर छोटे बड़े शहर में समोसे बेचना चाहता हूँ, जिससे लोगों तक आपके हाथ के ये टमाटर के समोसे का स्वाद पहुंचे। इसमें 20% मेरे लिए और 80% आपका प्रॉफिट होगा। तो कहिए, क्या आपको मंजूर है? ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। ये डील मुझे मंजूर है। अब दोनों सास बहू के टमाटर के समोसे नाम से हर जगह उनकी फ्रेंचाइजी ओपन हो जाती है और जगह जगह
उनकी फोटो और नाम के साथ होर्डिंग लगना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते 2 साल में वो बहुत ही अमीर हैं। फिर वो बड़े से शहर में अर्जुन की आंखों का ऑपरेशन करवाते हैं। अर्जुन अब पूरी तरह ठीक हो जाता है और अब वो खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। बीना और चंदर आजादपुर मंडी में साफ सफाई और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। शादी के तकरीबन 2 साल बाद बीना गर्भवती हुई। दोनों ही पति पत्नी इस बात से बहुत खुश थे और बेसब्री से नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन होनी को शायद कुछ और मंजूर था। एक शाम जब दोनों काम से घर लौट रहे थे तो रास्ते में रेल पटरी क्रॉस करते वक्त चंदर का पैर पटरी में फंस गया। अरे अरे ये मेरा पैर, अरे ये क्या हो गया जी? जल्दी जल्दी पैर निकालने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो कर रहा हूँ बीना, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा। बीना भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आती है। जल्दी कीजिए जी, ट्रेन आ रही है। बीना, मुझे लगता है कि मेरा जाने का वक्त आ गया। तुम जाओ यहाँ से और अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मुझे भाग्य को अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से जाना होगा। नहीं, ऐसा मत कहिए जी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं भी आपके साथ इसी पटरी पर अपनी जान दे दूंगी। नहीं, हमारे बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा बीना। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। जैसे बीना पटरी से दूर जाती है तभी ट्रेन आकर विनोद को पल भर में काट देती है। बीना की आंखों के सामने उसके पति की मौत हो जाती है। एक ही पल में उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है और वो एक विधवा बन जाती है। चंदर के जाने के बाद बीना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब वो अकेली ही मंडी जाती और मेहनत मजदूरी करती और उससे जो कमाई होती उससे अपना पेट भरने लगती है। एक दिन बीना घनश्याम को कुछ प्याज फेंकते हुए देख रही थी। अरे घनश्याम भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहन, जो प्याज खराब हो गए हैं उन्हें अलग करके फेंक रहा हूँ। भैया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो प्याज आप फेंक रहे हो वो आप मुझे दे दो, वो मुझ गरीब के काम आ जाएंगे। लेकिन बीना बहन, इन आधे सड़े गले प्याजों का आखिर तुम क्या करोगी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप ये खराब प्याज मुझे दे दीजिए। ठीक है बहन, ले जाओ। वैसे भी ये मेरे किसी काम के नहीं। इसके बाद बीना उन खराब प्याजों को एक थैले में भर लेती है और शाम को अपने साथ घर ले आती है और उसमें से थोड़े ठीक प्याजों को अलग करके रख लेती है और जिनकी हालत ज्यादा ही खराब थी उन्हें अपने घर के बाहर बनी क्यारी में बो देती है। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले बीना साफ छाटे हुए प्याजों को काट कर आटे में मिलाती है और साथ ही नमक, हरी मिर्च और अजवाइन डालकर उस आटे को गूंथ लेती है। खुद नाश्ता करके वो कुछ पराठे घनश्याम के लिए भी पैक करके ले जाती है। ये लो घनश्याम भैया, आपसे जो कल प्याज लेकर गई थी उनसे मैंने प्याज के पराठे बनाए हैं, जरा आप भी चख कर देखो। रोज दाल चावल खाकर आप बोर हो गए होंगे ना? बीना बहन, हम गरीबों के नसीब में तो दाल चावल और सूखी रोटी ही होती है, भला उससे भी क्या नाराज होना। अच्छा लाओ, तुम इतने प्यार से प्याज के पराठे बनाकर लाई हो तो खाकर देखता हूँ। घनश्याम को बीना के हाथ के बने प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बीना को अब 7वां महीना लग गया था, जिस वजह से वो मजदूरी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसके घर खाने पीने की तंगी हो गई थी। ऐसे एक रोज जब वो खाना बनाने जाती है तो देखती है कि राशन के सभी डिब्बे खाली हैं। हे भगवान, एक बार को मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे अंदर पल रही है नन्ही जान कैसे भूखी रहेगी? इस हालत में तो कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा, अब क्या करूं? हाँ, याद आया, अपनी जमीन में थोड़े प्याज उगाए थे ना, क्यों ना उनको निकाल लूं? वो अब पूरी तरह पक गए होंगे। बीना उन प्याजों को निकालती है और पड़ोस से थोड़ा आटा उधार मांग कर ले आती है। उसके बाद स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती है। उसके पराठों की खुशबू को सूंघते हुए उसकी पड़ोसन आरती वहाँ पहुँच जाती है। अरे वाह बीना, तेरे घर से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर क्या बनाया है तूने? कुछ नहीं बहन, ये प्याज के पराठे बनाए हैं। लो, तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है बीना तेरे हाथों में। अरे इतने अच्छे पराठे तो ढाबे वाला भी नहीं बना पाता। मैं तो कहती हूँ तू प्याज के पराठे का एक ठेला लगाकर बेच और पैसे कमा। जब ऊपर वाले ने तुझे इस हुनर से नवाजा है कि तू इतना अच्छा खाना बना लेती है तो इसका फायदा उठा।
इसके बाद बीना को सही लगी और वो मदद के लिए घनश्याम के पास जाती है। घनश्याम के पास एक पुराना ठेला था जिस पर वो गलियों में जाकर प्याज बेचता था, लेकिन जब उसने मंडी में खुद की दुकान ले ली तब से वो ठेला बेकार ही खड़ा रहता था। घनश्याम वो ठेला बीना को देने के लिए तैयार हो जाता है। घनश्याम शाम को अपना पुराना ठेला लेकर बीना के घर पहुंचता है। ये लो बीना बहन, इसकी मरम्मत मैंने करवा दी है, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बीना सारी तैयारी कर लेती है और मंडी में जाकर अपने प्याज के पराठों का ठेला लगा लेती है। लेकिन काफी देर तक जब कोई ग्राहक नहीं आता तो वो सोचती है, हे भगवान, दिन ढलने को आ गया लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगी। लगता है बिजनेस चलाने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी। एक काम करती हूँ, कम दाम करके बेचती हूँ। एक बार मेरे पराठों का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया तो वो कहीं और जा ही नहीं पाएगा। इतना सोचकर बीना आधे दाम में प्याज के पराठे बेचने लगती है। कम दाम में बहुत सारे लोग बीना के पराठे खाने लगे। कुछ दिन बीना ने सबको कम दाम पर ही पराठे बेचे, लेकिन फिर जब उसके ग्राहक बढ़ गए तो उसने रेट बढ़ा दिए। लेकिन तब तक वो पूरी मंडी में प्याज के पराठों वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे भगवान, तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से मेरा काम बहुत अच्छा चल पड़ा है और मैं अच्छी खासी कमाई कर लेती हूँ। बस मुझ पर ऐसी अपनी कृपा दृष्टि रखना ताकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। कुछ ही दिनों में बीना खुद का ढाबा खोल लेती है। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी थी। उसका काम और बढ़ गया था, इसलिए उसने अपनी मदद के लिए 2 लाचार औरतों को रख लिया था। बीना की डिलीवरी का समय भी आ गया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। महीने भर का रेस्ट लेने के बाद वो वापस काम पर जाने लगी और अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाती। अब वो काम संभालने के साथ साथ अपने बच्चे की भी अच्छी परवरिश करने लगी और खुशी खुशी उसके साथ रहने